था और इतना मालूम था कि जगरावा घाट पे वो इंटरव्यू में बोला गया था कि महाराज जी शाम को बैठते हैं। सुबह से शाम तक ये पति पत्नी ढूंढता रहा। मैं जंगल में भजन में बैठा था, पता नहीं क्यों मन उद्विग्न सा हुआ। मैं बोला अपने शिष्य को चलो आज घाट पे जाएंगे। ये दौड़ते हुए आया, मिला, बात किया, दीक्षा लिया, चला गया। किधर हो तुम? ये इसकी बड़ी बेटी है, ये इसके पति हैं, इस दोनों के दामाद हैं। आप इधर सामने आ जाओ। अब इसको तुम ये पकड़ लो, तुम थोड़ा देर इसको आने दो। वो कैमरा भी ले लो, उसके हाथ का मोबाइल लो। ये इसकी बीच वाली लड़की है और ये इसकी सबसे छोटी लड़की है। मैं जो भी ये यूट्यूब ये लाइव जो भी देख रहे हैं उनको एक बात बताना चाहता, जो हिंदू धर्म में हिंदू केवल नाम का और कागजी रह गया है। झा मिश्रा चौधरी टाइटल लिखने वाला रह गया और हिंदू है नहीं कोई उसको ऐसा चिन्ह नहीं है। गला उसका तुलसी काष्ठ की माला विहीन है, सिर तिलक विहीन है, जीवा उसका मंत्र विहीन है और हाथ उसका शास्त्र विहीन, शस्त्र विहीन है। कुछ भी नहीं है उसके पास, केवल नाम का हिंदू रह गया है। सबसे बड़ी बात तो आजकल दीक्षा से लोगों को पता नहीं क्यों भय लगता है। अरे ठाकुर जी से सब कुछ आपको चाहिए और ठाकुर जी के लिए आप क्या करते हो, कम से कम एक बार तो सोचो। ठाकुर जी ने इतना सुंदर पूर्णांग आपको बनाया, कृपा नहीं करी। वैसा ही पूर्णांग माता पिता परिवार दिया, कृपा नहीं करी। वो चाहते तो विकलांग भी तो बना सकते थे। और जो पंच तत्व से शरीर बना और संचालन होता है वो पर्याप्त, बिना टैक्स का, बिना कॉस्ट का पर्याप्त सब कुछ दिया। हम लोगों ने जमीन बांट दिया, आसमान बांट दिया। भगवान के तरफ से कोई बंटवारा नहीं है। लड़कियों को खास करके इस बात पे लोग ध्यान देंगे, लड़कियों को आजकल लोग दीक्षा नहीं दिलाते क्योंकि कहते पता नहीं कैसा घर पर होगा, कहाँ शादी होगा। अरे महाराज, आप उसकी शादी करोगे, आप उसके शादी तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे ये भी पता नहीं। एक श्वास की जीवन है, अंदर घुट गया या बाहर रुक गया तो विश्राम हो जाता है। वो जिस दिन अपने माँ के गर्भ में आई उस दिन उसकी माँ भी केवल अनुभव करती थी जो कोई बच्चा गर्भ में है, लेकिन परमात्मा उसको देख रहे थे, उससे पहले भी उसे देख रहे थे। और जब वो लड़की जन्म लेकर स्कूल कॉलेज जाती है तो माता पिता से दूर होने के बाद भी वो मालिक की नजर में होती है। जब वो जन्म ली उसी समय उसके लिए कोई लड़का का भी विधान परमात्मा ने किया था। विशेष बात यह है जो मैं बताना चाहता, जो ये सोचते हैं जो कैसा घर पर होगा, कैसा पता नहीं खाने पीने वाला पति हो जाएगा, कैसे एडजस्ट करेगी, उनको वैसा ही मिल भी जाता है। लेकिन जिनका भावना शुद्ध हो, जिनको ठाकुर जी पे भरोसा हो, तो उसका प्रमाण है ये जो दोनों पति पत्नी ने दीक्षा लिया, तीनों बच्चे को दीक्षा दिलाया। बेटी है, तीनों पढ़ती लिखती है, खूब बढ़िया। और बड़ी वाली लड़की का अभी इसने शादी किया है। तो लड़का को आप सामने देख रहे हैं, वो वैष्णव नहीं था, उसके माता पिता वैष्णव थे। बड़ी बात ये थी। लेकिन शादी के समय में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें गले में माला और सिर में तिलक लेकर के शादी हुआ था। जयमाला भी बहुत विधान से हुआ था, बहुत शास्त्र सम्मत तरीके से। और आज वो लड़का यहाँ आया है और खुद मुझे बोला है कि महाराज जी मैं भी दीक्षा लेना चाहता। खान पान के लिए मैं थोड़ा सा पूछताछ किया, सब कुछ अनुकूल लगा क्योंकि माता पिता उनके वैष्णव हैं। और आप लोग डरो मत, इन बच्चों को देखो, आप अपने बेटियों को दीक्षा दिलाओ। बेटा का दीक्षा लेना अच्छी बात, लेकिन बेटी का दीक्षा लेना बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात। क्योंकि बेटा बाहर का है, बेटा का खान पान ठाकुर सेवा वैसा नहीं बनता जैसा बेटी करती है। एक बेटी अगर बदल गई तो वो जिस घर में जाएगी उस परिवार को बदल देगी, उस समाज को बदल देगी और धीरे धीरे क्रांति हो जाएगा। धर्म पत्नी बोलते हैं स्त्री को, पत्नी को। क्यों? क्योंकि जो धर्म से खुद जुड़े और पति और परिवार को धर्म से जोड़े उसे धर्म पत्नी बोलते हैं। ये इनकी धर्म पत्नी है और वो भी इसके धर्म के ही पति हैं। जो दीक्षित नहीं भी होने पे उन्होंने तिलक स्वरूप बना करके उसके साथ उसके अनुकूल बन करके विवाह किया था। और इस लड़की को मैंने एक बात पूछा था शादी से पहले, तुम लड़का से मिली? तो बोली हाँ। मैं बोला कैसा है, उसका धर्म के प्रति रुझान है? तो बोली जी महाराज जी, आप अगर होते तो हम लोग पहले दीक्षा लेते फिर शादी होती, लेकिन मैं कथा में था उस समय, आप अभी बाहर हैं तो आपके आने के बाद हम लोग आएंगे और वो भी दीक्षा लेंगे। इसका भरोसा था ऐसा, या इसका पहले बात हुआ हो, जो कुछ भी था। मैं प्रसन्न बहुत हूँ, मैं प्रसन्न हर वक्त रहने का कोशिश करता। ऐसा होता नहीं क्योंकि ग्रह नक्षत्र के अनुकूलता प्रतिकूलता से
मन का दशा बदलते रहता है। आप लोग डरो मत, अपने अपने बेटियों को दीक्षा दिलाओ। एक लड़की अगर बदल जाएगी तो उसके जितने भी बच्चे होंगे सब भगवान के भक्त होंगे। इसीलिए बेटी को दीक्षा दिलाने में किसी को डरना नहीं चाहिए। अब मैं एक बात चाहता हूं, जो खेमचंद्र बोले, जो दीक्षा लेने के बाद से इसका अनुभव कैसा रहा है? बोलो। लाइव चल रहा है, लोगों को समझ तो आए जो दीक्षा लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या होता है? सर्वप्रथम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम निवेदित है। सभी परम आदरणीय श्रोता बंधुओं से विनम्र निवेदन है, जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। जीवन तो सबका संघर्षमय होता है, मनुष्य जीवन ही संघर्षमय है, पर संतान के रूप में पुत्र हो या पुत्री हो, यदि आपके मन में ये भाव है कि हमारे संतान हमें सुख देने वाली हो, जीवन आनंदमय है, तो संत सदगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय परम आवश्यक है। क्योंकि जब तक बच्चों में संस्कार अच्छे नहीं होंगे, बुद्धि पवित्र नहीं होगी, बच्चे आज्ञाकारी नहीं होने वाले। सिद्धांत की बात जो हमने खुद अनुभव किया है। हाँ, आज हम बिखरे हुए थे, पूर्ण रूप से बिखरे हुए। हमें लगता था कि कभी आत्महत्या कर लें, कभी ना जाने कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति, हम कहना नहीं चाहते, उस क्षेत्र में घुसना नहीं चाहते शब्दों के माध्यम से भी। पर आज हमारी बेटियां इतनी आज्ञाकारी, इतनी सेवा करती हैं गुरुदेव भगवान की कृपा से कि हम अति प्रसन्न हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है, अगर सुख चाहिए, संतान सुख चाहिए, तो बच्चों को वैष्णव बनाएं। संत सदैव भगवान की चरणों का आश्रय लें, भगवान की चरणों का आश्रय लें, क्योंकि भगवान नाम के अलावा इस कराल कलयुग में कोई ऐसा साधन नहीं जो सुख प्रदान कर सके। आगे हमारी वाणी का सामर्थ्य नहीं है। राधे राधे। कहते हैं, राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भय भूत। धुंधकारी तो पुत्र था, लेकिन कुकर्मी था, संस्कारहीन था, तो भूत बना, प्रेत योनि में गया। सबरी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मूर्ख थी, कुरूप थी, और छोटे लोग उनको ऐसे हीन भावना से देखते थे, जो स्पर्श सोचते थे जो हम छूत हो जाएंगे इसके स्पर्श से। और उनके गुरु मतंग ऋषि ने उनको आश्रय दिया, और उस सबरी के प्रताप से देखिए उसके कुनबे का तो उद्धार हो ही गया, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि आश्रम में इंतजार करते रहे जो रामचंद्र जी आएंगे, हमारे यहाँ पहले आएंगे, लेकिन सबको छोड़ करके पहले सबरी के यहाँ गए।